नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप अपने पार्टनर को ये देते हो ना, तो आपका पार्टनर आपको कभी छोड़ कर के जा ही नहीं सकता, कभी जा ही नहीं पाएगा और अगर चला भी गया ना, तो भी वो वापस आएगा। वो है आपकी भावनाएँ, आपकी फीलिंग। क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपकी बातों से, आपके कर्मों से, आपने जो कुछ भी उनके साथ में किया हो, कभी लड़ाई भी हो जाती है, हम पार्टनर होते हैं तो कभी बहुत अच्छे से भी हम रहते हैं, बहुत प्यार भी होता है, ओवर भी बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, केयर भी होती है, एक-दूसरे का साथ भी होता है, घूमना-फिरना भी होता है, एक-दूसरे का साथ निभाना भी होता है। ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो होती हैं भावनाएँ, जो वो सुन नहीं सकता, वो सुन नहीं सकती। लेकिन हम क्या भावनाएँ देते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने पार्टनर को कौन-सी फीलिंग देते हैं, कौन-सी भावनाएँ देते हैं। वही भावनाएँ आप देंगे जैसे आपके अंदर विचार होंगे, जैसा आपका बिलीफ होगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रिलेशन के लिए। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ कर के चला भी जाता है ना ऐसे में भी, तो आप समझ जाइए कि इंसान कहीं नहीं जा पाएगा, ये वापस आएगा क्योंकि वो भावनाएँ, वो फीलिंग उनकी कोई ज़ुबान नहीं होती है। पर वो ही एक ऐसी डोर बाँध देती है कि हर इंसान इस डोर से बंध जाता है। आप अपनी माता की भावनाओं से कैसे बंधे होंगे, अपने पिता की भावनाओं से कैसे बंधे होंगे, अपने किसी एक रिश्ते में ऐसी जगह बंधे होंगे, जहाँ बहुत बार उसने कुछ बोला भी नहीं लेकिन आप भावनात्मक रूप से वहाँ पर जुड़े हुए हैं और एक जुड़ाव महसूस करते होंगे। तो हम ज़्यादातर अपने पार्टनर को वो भावनाएँ, वो फीलिंग दे ही नहीं पाते। हम कौन-सी भावनाएँ और फीलिंग देते हैं, वो ज़्यादातर होती हैं नेगेटिव। शुरू-शुरू के रिलेशन में हमें लगता है कि हम बहुत अच्छी वाली भावनाएँ दे रहे हैं, बहुत अच्छी वाली फीलिंग दे रहे हैं। बेसिकली हम वो फ़ील कर रहे हैं क्योंकि हम वो एन्जॉय कर रहे हैं उस मोमेंट को, उस चीज़ के होने को। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपके पार्टनर के साथ नहीं हो आप अभी, थोड़ा-सा दूर हो, कुछ काम कर रहे हो, अब आप अपने पार्टनर को कौन-सी फीलिंग देना पसंद करते हो? तो एक बार चेक करो कि आप कौन-सी फीलिंग देते हो। एक तो ये हो गई फीलिंग देना कि हम दोनों साथ में हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, वॉव! वो मेरे लिए लॉयल है, मैं उसके लिए लॉयल हूँ। एक तो ये हो गई। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रही। मैं इनकी बात ही नहीं कर रही। अगर आपके अंदर की फीलिंग ही, आपके अंदर की थॉट ही, आपके अंदर के विचार ही ऐसे आ रहे हैं कि आप उसे एक प्योर सोल समझ कर के ब्लेस करते हो। एक ब्लेसिंग निकलती है आपके मन से। आपको पता भी नहीं है कि क्यों ब्लेस कर रहे हो आप, बस आप करते हो। आप ये कॉन्शियसली भी कर सकते हो, बस आप करते हो। आप अच्छा सोचते हो कि इस वक़्त वो जहाँ पर भी होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। आप डर नहीं लगाते हो, आप इनसिक्योर नहीं होते हो, आप डाउट्स नहीं लेके आते हो। आप खुश रहते हो और वो खुशी वाली भावनाएँ उसे देते हो। इन भावनाओं से अलग कि हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, हम दोनों एक-दूसरे के साथ खुश हैं, क्योंकि ये फिर पलटवार करती हैं आपके ऊपर। जब आप ये कर रहे होते हो और आप दोनों दूर हो जाते हो, तो ये बिल्कुल उल्टा रिएक्शन देती हैं। लेकिन अगर मैं जिन भावनाओं की बातें कर रही हूँ, वो है ब्लेसिंग, वो है हैप्पीनेस, वो है हैप्पी थॉट्स, जो कि आपके रिश्ते से जुड़ के नहीं हैं। सिर्फ़ एक आत्मा को दे रहे हो आप, सिर्फ़ एक सोल को दे रहे हो आप, सिर्फ़ एक इंसान को दे रहे हो आप, सिर्फ़ एक ऐसे इंसान को दे रहे हो जिसके साथ आपका एक रिश्ता है, बस। ये वाली फीलिंग, ये भावनाएँ, ये विचार, थोड़ी बात गहरी है, लेकिन जिन्होंने दी होगी, उनके रिश्तों में वो एक्सपीरियंस कर भी रहे होंगे और जिन्होंने नहीं दी होंगी, बिल्कुल उसके ऑपोज़िट दी होंगी। ऐसा नहीं है कि आपको रिश्ते को लेके खुश नहीं होना है, वो वाली भावनाएँ नहीं देनी है, बिल्कुल देनी है। लेकिन अंदर इस चीज़ की प्रैक्टिस डालिए कि आप जिसके भी साथ रिश्ते में हैं, उसके लिए ब्लेसिंग्स देना शुरू कीजिए। उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कीजिए। उसके बारे में ये सोचे बिना कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरी पार्टनर है, अरे हमारा रिश्ता है, अरे हम आगे जाएँगे कि नहीं जाएँगे कि क्या होगा? क्योंकि वो आपको नेगेटिव और पॉज़िटिव कर सकता है। लेकिन आप सोचिए अगर आप उसको एक प्योर सोल की तरह बस जस्ट ब्लेस करते हैं तो ये ना आपको नेगेटिव करेगा ना आपको पॉजिटिव करेगा। सिर्फ़ एक पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा को आप एक ब्लेस वाली फीलिंग देते, एक थॉट देते हैं, बस दैट्स इट। ये भावना कभी भी उस इंसान को आपसे दूर नहीं जाने देती। वो वापस खिंच करके आ जाएगा क्योंकि ये कोई नहीं कर सकता। ये किसी के अंदर से इस लेवल पे निकल ही नहीं सकता। कोई नकली दिखा सकता है, कोई नकली जता सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि लोग नहीं कर पाते इस लेवल पे प्यार। क्या आपने खुद ने भी कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है? मैं सच बता रही हूँ, बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया होगा और जिन्होंने किया होगा उनके रिश्ते ऑलरेडी बरकरार हैं। और जिन्होंने वो दूसरी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी कि डर आ गया एक, अब वही वाली फीलिंग दिए जा रहे हैं। इनसिक्योरिटी आ गई अब, वही वाली फीलिंग दिए जा रहे हैं।
थोड़ी देर बात नहीं हुई, कुछ दिन बात नहीं हुई, थोड़ा-सा गैप आ गया, नो कॉन्टैक्ट आ गया, तो कौन-सी वाली फीलिंग दे रहे हैं। सो मैं उससे बहुत ज़्यादा ऊपर की फीलिंग और थॉट्स की बात कर रही हूँ। वो पूरा स्पिरिचुअल हो गया, जो मैं बात कर रही हूँ वो पूरा एकदम ही स्पिरिचुअल हो गया। जहाँ पर आप वो दे रहे हो जो कोई दे ही नहीं सकता, लोगों की सोच में भी नहीं आता, आप वो दे रहे हो। तो जब कहीं नहीं मिलेगा तो उसकी क्रेविंग होती है, और मैं सच बताऊँ तो ऐसे केस में रिश्ते टूटते भी नहीं हैं। जा ही नहीं पाता ना इंसान, क्योंकि आपकी वो इतनी प्योर एनर्जी वो मिलेगी ही नहीं कहीं। आप ऑक्सीजन का काम कर रहे होते हो, लेकिन ज़्यादातर केस अभी उल्टा ही चल रहा है। पार्टनर आपका आपके ऑक्सीजन का काम कर रहा है। आप परेशान हो, आप दुखी हो, क्योंकि वो भावना कभी देने की कोशिश ही नहीं करी, और अगर करी भी तो दे ही नहीं पाए, क्योंकि पता ही नहीं था। पर अब आपको पता है ना, अब आप कॉन्शियसली एक बार इसको करके देखो। ब्लेस देम, उनका अच्छा सोचो। उनको अगर कभी देखो भी, अपने आप से दूर भी देखो, मान लो वो आपसे दूर हो चुके हैं, आपके रिश्ते में कुछ खटास आ गई, कुछ हो गया, उनको जस्ट ब्लेस करके, उनके लिए प्यारी बातें करके उनको छोड़ दो, पर ठीक है। आप देखना ये चीज़ बहुत ही तगड़े तरीके से काम करती है रिलेशनशिप में। कभी नहीं जा सकता इंसान, कभी भी नहीं। और ये उन लोगों को पता ही होगा जिन्होंने करके देखा होगा। और मुझे पता है ये वाला वीडियो देखने वाले ज़्यादातर लोग वो होंगे जिन्होंने इस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा। ज़्यादातर लोग, सब नहीं। तो अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है ना, तो मैं ये कहूँगी, क्योंकि आप देख ही इसलिए रहे हैं कि भई वो छोड़ कर के ना जाए, है ना? तो ये भी अपने आप में एक थॉट है, ये भी अपने आप में एक फीलिंग है, ये भी अपने आप में एक बात है, जो कि नेगेटिव है। लेकिन अब आप इसको अंदर ही अंदर जान चुके हैं ना, तो पॉज़िटिव बना सकते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो रोना तड़पना छोड़ कर के अच्छा करना शुरू कीजिए, अच्छा सोचना शुरू कीजिए, अच्छा बोलना शुरू कीजिए, अच्छा देना शुरू कीजिए, क्योंकि आप जो भी दे रहे हैं वो आपकी तरफ लौट करके आ रहा है। तो सोचिए, जिससे आप प्यार करते हैं उसको देंगे तो क्या लौट के नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। थोड़ा पेशेंस रखना होता है और सही तरीके से करना होता है, सब अच्छा होता है। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।